आपका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, सभी वकीलों से मिलेंगे, ऊपर शादी हॉल है वहां चलेंगे, आप सब आना, स्वागत के साथ ढोल के साथ ऊपर लेके जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका पूरा समर्थन करेंगे, अच्छी बात करेंगे, मिल के बात करेंगे। तो भाई ने बोला सब कुछ ठीक है, कोई स्वागत नहीं होगा गेट पे, मैं कौन हूं? ये प्रथा ही गलत है कि नेता आता है तो आप सब लोग स्वागत कर देते हैं। आप मुझे बुलाइए, मैं एक व्यक्तित्व की तरह आऊंगा, अपनी बात रखूंगा, अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दे देना, अगर ना पहुंचे, आप सब अनुभवी हैं, मुझे सुझाव दे देना और आशीर्वाद फिर भी थोड़ा सा दे देना कि अगली बार बढ़िया करूं। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज आप सबके समक्ष में कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सब उम्र में बड़े हैं, आप सब भी आशीर्वाद दें, क्योंकि इसी धरती से अनुभव लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसी शाम वाटिका से बहुत कुछ सीखा है, यज्ञ भी किया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा आशीर्वाद जरूर दें आगे आकर के। और जितने भी लोग मंचासीन है, मैं आप सब, बंसल साहब, अरोड़ा साहब, मैं सबको कहना चाहूंगा आप आशीर्वाद जरूर दें फूल मालाओं द्वारा। और ये जरूर कहा गया है कि जब बड़ों का आशीर्वाद साथ होता है ना तो सफलता दूर नहीं होती। मैं सबको एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आप सब ने आज हमें वक्त दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और आपसे कहूंगा, क्योंकि जैसा अभी भाई ने भी बताया, अभी पारस जी ने भी बताया था, हमें आप बहुत करीब से जानते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बुजुर्ग हमें, हमारे घर परिवार को भी जानते हैं। हमारे पास कैडर बहुत बड़ा नहीं है, हमारी कोशिशें बड़ी हैं, संगठन भी बढ़ेगा एक दिन, लेकिन आप सब ने अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों को बताना है कि एक गुड़गांव की पार्टी है, क्योंकि उन्होंने ना टिकट चंडीगढ़ से, सिरसा से, दिल्ली से नहीं मांगी, उन्होंने किसी को बैग देकर के टिकट नहीं ली, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि मेरा शहर है, मैं खुद लड़ने आऊंगा, मेरा शहर है, मैं खुद आगे खड़ा हूंगा, और मेरा शहर है, मैं खुद पैदल घूमूंगा। तो उस भाई को, उस अपने बेटे को आप सबने आशीर्वाद देना है और अपने साथियों को बताना है कि इस गुड़गांव की पार्टी का हमें साथ जरूर देना है, जिसका चिन्ह भी कलम है, कोई गिलास नहीं है जो शाम को काम आ जाए, कोई और चीज नहीं है, कोई और व्यंग हो जाए, एक कलम है, आप सबके न्याय के, बच्चों के, छात्रों के काम आने वाली चीज है। आप सबका समर्थन और सहयोग बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा एक बार जरूर आशीर्वाद देने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप सभी बुजुर्गों, आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों के द्वारा एक बार बड़े भाई को माला भी आशीर्वाद आप लोग दें, और एक बार आप लोगों की तालियां भी अगर साथ हो तो और मजा आ जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा एक बार आप आगे आए माता जी प्लीज। जय श्री राम। तो आमतौर पर मैं जैसे कि आने के वक्त पर आप लोगों को बताया था कि हम लोग कई नारे लगवाते हैं। आज तो मेरा गला खराब है तो उतना नारे तो लग भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर हम तैयार हैं तो हम हैं तैयार, तैयार हैं तो बताना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा दिखना भी तो जरूरी है। तो मैं कहूंगा है क्या हो तैयार? अगर सच में आप तैयार हैं तो कह दीजिएगा है तैयार, वरना छोड़ दीजिएगा। हो तैयार? अरे हो तैयार? क्या हो तैयार? हम हैं तैयार, हम हैं तैयार बदलाव को, हम हैं तैयार इस बदलाव को। जिन्होंने अब तक नहीं किया उन्हें बदलने को तैयार है। कईयों ने अलग अलग चुनावी चिन्हों से हमें बरगलाने का काम किया, हम उन चिन्हों को हटाकर कलम को लाने के लिए तैयार हैं। तो क्या हो तैयार? क्या हो तैयार? भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। कई बार लोग पूछते हैं कि हम इनकलाब का नारा लगा, लेकिन हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं इन नेताओं के सामने। हमें धर्म संकट आ जाता है। लेकिन जब मैं इस सत्संग समूह में जब यज्ञ होता था तो श्री कृष्ण के उपदेश भी सुनता था, और मैं आप सबके सामने वो उपदेश रखना चाहता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि गांडीव उठा और तीर चला। अर्जुन परेशान हो गए, बोले मेरे अपने हैं, मैं कैसे चलाऊं? बोले गलत तो किया है ना इन्होंने। तो अगर जो भी सरकार रही, हमें कितना भी प्रेम रहा हो इस सरकार से, इस सरकार के नुमाइंदों से कितना भी प्रेम रहा हो हमारा, कितनी भी मित्रता हमारी रही हो, लेकिन गलत तो किया है इन्होंने।
हम इनसे कहते हैं हमें सफाई करा दो, बोले यात्रा करवा देते हैं। हम इनसे कहते हैं हमारे जो सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं, बोले बस पे तुम्हें वैष्णो देवी भेज देते हैं। हम इनसे बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, बोले यात्रा करवा तो दी। हमें अपनी मूलभूत सुविधा के लिए भी आज तरसना और तड़पना पड़ रहा है, और ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई बनावट नहीं है मेरी बात के अंदर। मैं बवेजा साहब का, खन्ना साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेताओं ने ठग लिया है, लूट लिया है, हमारी आत्मा को झकझोर के रख दिया इन लोगों ने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं अब की बार, हमें पूछना चाहिए कितनी बार। वो बोलते हैं अब की बार, हमें पूछना चाहिए कितनी बार। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी है, सूट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से 50 सूट निकलवाते हैं। क्यों? अच्छा कपड़ा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। बेटी का या बेटे का रिश्ता करते हैं तो ठोक बजा करके जिस प्रकार नितिन गडकरी की भी मीटिंग है, एक कल अमित शाह जी आ रहे, तो क्या कहना है आपका इस पर? देखिए कितना दुर्भाग्य है इस इतने बड़े दल का कि विधानसभा चुनाव के लिए एक विधायक के लिए नितिन गडकरी जी को आना पड़ रहा है, वो भी भीमनगर के ग्राउंड में। क्या नौबत आ गई है? हाँ, कभी देखा है कि केंद्र का कोई मंत्री आकर के विधानसभा के विधायक के लिए प्रचार कर रहा हो? तो ये कहीं ना कहीं चीज दिखा रहा है, ये डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, इनकी बौखलाहट है। और कहते ना जाते जाते समय दिख रहा है इनको नजदीकी हमारा समय जा रहा है, तो ये सब चीजें इसलिए हो रही है। एक तब केंद्रीय मंत्री, तो कल गृह मंत्री भी गुड़गांव पहुंचे हैं। देखिए मैंने फिर से आपको कहा, गुड़गांव की सीट बड़ी हॉट सीट है, और गुड़गांव की सीट के लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ना जाए, इसलिए तो बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं। प्रत्याशी में दम नहीं है अपनी बात रखने का, वो मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज नितिन गडकरी जी आए हैं, कल अमित शाह जी आ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए मोदी साहब को आना पड़ जाए यहाँ पे गुड़गांव के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। अभी किन किन मुद्दों को लेकर अभी डोर टू डोर आप कर रहे हैं? देखिए हम लोग बिल्कुल मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारे गुड़गांव को 10 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने। हमें अच्छा अस्पताल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें पीने का पानी साफ चाहिए, हमें जल भराव नहीं चाहिए, निकासी चाहिए, हमारे पार्क मेंटेन होने चाहिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छे कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए, हमारे गुड़गांव में अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, और लोगों को कार्यक्रम करने हो ना, ऑडिटोरियम नहीं है, ऑडिटोरियम होने चाहिए। तो मैं इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि गुड़गांव के जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के, कोई नाक की लड़ाई लड़ रहा है, कोई सांख की लड़ रहा है, कोई पैसे की लड़ रहा है, लेकिन अंकित लग अपने गुड़गांव वासियों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए हक मांग रहा है, उनके लिए न्याय मांग रहा है। एक सर बीजेपी को छोड़ लगातार निर्दलीय की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पार्टी थी, उसी में से पार्टी के प्रत्याशी को, मतलब जो प्रत्याशी बने वो पार्टी के थे, और जो निर्दलीय हैं वो भी तो पार्टी के थे। आज वो निर्दलीय हो गए, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं भाजपा ही है, जो सारा कुछ एक जैसा हो रहा है। तो लोग डोर टू कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए मैं अभी सेक्टर 7 की शाम वाटिका में आया हूँ, हम लोग डोर टू डोर करते आए हैं। लोग सच में विकल्प चाहते हैं, लोग सच में बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनके बीच का व्यक्ति आए। अभी एक साहब मुझे बोल रहे थे कि हमें ऐसा विधायक चाहिए जिसके पास हम पहुँच तो पाएँ, उनसे अपनी बात तो रख पाएँ, विकास जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी बात तो सुने। तो लोगों में देख रहा हूँ आक्रोश भी, लोग बदलाव चाहते हैं, और उसी बदलाव के लिए लोग समर्थन भी दे रहे हैं। परसों एक बात की गई थी राजभर जी ने कि सिर्फ उन्हें पार्टी पर ही वोट दिया, अलग पार्टी कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करता, सिर्फ इलेक्शन भाजपा और कांग्रेस। ठीक है, ये ना वहम है ये भाजपा और कांग्रेस का। क्या होता है पार्टी भी तो लोगों से ही होती है। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं? आज क्यों कांग्रेस के अंदर गुटबाजियां हो रही हैं? कांग्रेस के लोग इधर से उधर हो रहे हैं, दल बदल रहे हैं। आदमी के विचार मायने रखते हैं, आदमी की सोच मायने रखती है, आदमी क्या कर सकता है, उसका विजन क्या है वो मायने रखता है। अब ये उनकी सोच है, लोकतंत्र में सब लोग सोच सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि लोग इस समय पार्टी को देखेंगे। लोग इस समय एक अच्छे प्रत्याशी को, एक व्यक्ति को देखेंगे जो उनके बीच का हो, जो विकास कर सके। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।